नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी हाल ही में 21 जुलाई 2025 को DT+B के PGT मैथ का पेपर हुआ है, जिसमें पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि जनरल पेपर का है। 20 मार्क्स का पूछा जाता है आपसे जनरल पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दंड आरेख 3 विभिन्न कंपनियों P, Q और R के कर्मचारियों की संख्या और उनके वेतन को दर्शाता है। यहाँ पर जो ब्लू कलर का आपको दिखाया जा रहा है तो वो P है, रेड कलर का Q और ग्रीन कलर का R है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूँ। देखो यहाँ पर है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों की संख्या आपको दी गई है। सैलरी, वेतन जो कि 1000 के मल्टीपल में है। कंपनी P और कंपनी R के 40,000 वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या। कंपनी P और R को हम जब देखते हैं, जो कि 40,000 वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी संख्या, कुल संख्या कितनी है? 40,000, मतलब यहाँ पे 40,000 प्राप्त कर रहे हैं और इसमें हमको देखना है P और R। P कितना है? 70 और R कितना है? 160। तो 70 और 160 दोनों को ऐड करेंगे, कुल संख्या कितनी हो जाएंगी कर्मचारियों की? 0, 713 के 3 बचा 1, 230। ठीक है। अब कंपनी Q के 20,000 वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है? 20,000 यहाँ पर है। कौन सी कंपनी है? Q कंपनी की देखना है हमें। तो Q कंपनी कितनी है? 20,200 है। यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ कर्मचारियों की संख्या तो 200 के कितने परसेंट है? यहाँ पर पूछा गया है 200 है। Q में कितने हैं? 200। Q कंपनी में 200 है। ठीक है, कर्मचारी। तो पूछा गया है कि कंपनी Q के 20,000 वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो बताओ कितना परसेंट है? 230 200 का कितना परसेंट है? यहाँ पर निकालेंगे हम। 2 जीरो से 2 जीरो कटा। ठीक है, इसको आप जब डिवाइड करोगे कितना होगा? तो यहाँ पे जो निकल के आएगा आपका, 2 से कटेंगे तो 115 115 आएगा। 115%। 115% है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सरल कीजिए। तो पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि देखो यहाँ पे 724 है माइनस 613 है। चलो ठीक है। इधर देखेंगे डिवाइड बाई 925 डिवाइड है 5 से, फिर डिवाइड है 5 से, और यहाँ पे मीडियम कॉस्ट है आपका इंटू 6 है। चलो तो पहले आप देखो, जो स्मॉल कॉस्ट है वो पहले उसकी क्रिया करते हैं। तो स्मॉल कॉस्ट में देख लो, यहाँ पे छोटी कॉस्ट। तो यहाँ पर देख लो 724 है। 724 में से 613 माइनस करेंगे, कितना होगा? तो यहाँ पर देखो 1 और 2 में से जाएगा तो 1 111 डिवाइड, इधर देख लो, अगर हम 925 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 925 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5 एकम 5 बच गया 4, 8 पंचे 40, 8 2 50 25, 185। 185 को फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये वाला 5 है, तो कितना होगा? जब 80 करेंगे तो 5 से 15 और 5 से 35, 37। तो यहाँ पे हो जाएगा 37 इंटू 6। चलो ठीक है। फिर अब इसमें अब क्या करेंगे? पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड का देख लो, 111 में 37 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 7 3 21, 3 आएगा। 3 7 7 3 21
और 3 9 2 11, ठीक है 3 है। इसके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6 3 18, 18 यहाँ आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कोई दुकानदार अपने सामान को 55% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और वास्तव में 65% का लाभ अर्जित करता है। 1 kg बजाय वास्तव में कितना तौलकर देता है। ठीक है, चलो आइए देखते हैं कितना वो तौलकर दे रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से आपको आसान होगा। जैसे 1000 है, 1000 ग्राम होता है 1 kg, ठीक है, और 55% का लॉस हो रहा है, मतलब कितने पे बेच रहा है, बेचने का दावा करता है 45% पे। 55% का लॉस है तो 45 पे बेचेगा, ठीक है। और कितना लाभ अर्जित कर रहा है, 165%, तो 165 हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो 15 तिहाई 45 और 15 11 हो जाएगा। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 272.7 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। 12% और 10% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। 12% की छूट मतलब 12% का डिस्काउंट और 10% का डिस्काउंट, 2 क्रमिक छूट है। तो मान लेते हैं 2 क्रमिक छूट है, मान लेते हैं 100 है। आप ऐसे ही बना सकते हो, देखो ये 100 है, 12% की छूट तो कितना हो गया, 82। यहाँ पर कितना है, 100 है, 90, ठीक है। जब इन दोनों का हम देखेंगे तो कितना हो गया, 200। या डायरेक्ट ऐसे कर लो, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ दिखाता हूँ, आइए देखते हैं। अगर 12% का डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब 88/100, 10% का डिस्काउंट 90/100, ठीक है, इंटू 100। ये एक ट्रिक है, इसके माध्यम से आप बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। ये देखो, हालांकि ना 10 से 10 गया तो 1 0 बचा ही है यहाँ पर। तो यहाँ पे आएगा कितना, अगर आप इसको 9 72 2 और 9 72 7 79, ठीक है, बाई 10। ये 10 ये 0 बचा हुआ है ना, यहाँ पे देखो, इसको सही से लिखते हैं, 0 1 0 से ये 1 0 गया था, ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गया था, ठीक है। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 79.2। ऑप्शन नंबर अब 79/2 है, इसको 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस 79.2। इसको जब यहाँ से आप माइनस करोगे तो ये कितना आएगा, 20.8। यही आपका राइट आंसर है, 20.8%। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 5। कोई रेलगाड़ी ए से बी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और उसी मार्ग से बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती हैं या वापस आती हैं। दो तरफ यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल कितनी है। एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड की बात करते हैं हम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 × S1 इंटू जो स्पीड 1 और स्पीड 2 दोनों की चालों का गुणनफल इंटू दोनों को चालों का योग, तो S1 + S2, ठीक है। ये हमारा क्या फॉर्मूला है। अब इसको देखते हैं हम यहाँ पे, 2 × 70 × 30 बाई 70 + 30। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा हमारा 2 ×
70 इंटू 30 अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, 7 17 21 की दोनों 42, तो 42 आ रहा है। ऑप्शन नंबर एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 42। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, 13 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुना किया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो आपको जो एवरेज है ना उसी में मल्टीप्लाई कर देना है। इसका एक ट्रिक है, डायरेक्ट एवरेज में मल्टीप्लाई कर देना आपको, बस 7 8 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई धनराशि किसी वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी हो जाती है तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 अपॉन t इंटू 100, ठीक है। सॉरी, अब इसको जब n का मान रखोगे, 2 गुनी हो रही है तो 2 - 1, समय कितना है 20 वर्ष में, इंटू 100, तो कितना हो जाएगा आपका ये 1/20 इंटू 100। इसको जब आप डिवाइड करोगे कितना होगा, 5% आएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 घन को एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। अब देखो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले मान लेते हैं, ये एक हमारा क्या है, घन है। हमने इसमें क्या हुआ, 4 सटा के रख दिया, ठीक है। ऐसे 4 घन को रखा, ये आपके घन, ये घन है, ठीक है। ये 4 घन रखे हुए, ठीक है। अगर 4 सेंटीमीटर के हैं तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 4, लंबाई कितने हो जाएंगे, 4 चौको 16 और ऊंचाई 4, ठीक है। तो इसका आयतन निकालना है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुने B गुने H, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको। यहाँ पर L कितने हैं, L हमारा दिया है कितना 4, और B सॉरी लंबाई 4 नहीं है 16 है, 16 इंटू 4 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 16 चौका 64, और 64 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256, 256 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है आपका, 256 सेंटीमीटर क्यूब। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी के बीच 2500 मीटर की दौड़ में ए 75 सेकेंड की बढ़त देता है, 75 सेकेंड की बढ़त देता है, लेकिन फिर भी बी को 150 मीटर से हरा देता है, ठीक है। जब ए बढ़त को बढ़ाकर 90 सेकेंड कर देता है तो दौड़ बराबरी पर समाप्त होता है। मतलब देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर 75% की ए बढ़त देता है तो बी उसको कितने से हराता है, 150 मीटर से हरा देता है, ठीक है। जब मतलब 150 मीटर आगे निकल जाता है, जब बी ए को 90 सेकंड की बढ़त मिलती है तो दौड़ बराबरी पर समाप्त होता है। तो ए की चाल यहाँ पर पूछा गया आपसे। देखो जब हम देखते हैं कि 75 सेकेंड है, जब 90 सेकेंड दिया जाता है तो यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे, 90 - 75 तो कितना आ रहा है, 75 सेकेंड, सॉरी 15 सेकेंड, 15 सेकेंड मतलब 15 सेकेंड बराबर कितना है, 150 मीटर, क्योंकि यही तो 150 मीटर आगे निकल जा रहा है। कितने सेकेंड में, 15 सेकेंड में, ठीक है। 15 सेकेंड में
150 मीटर बी आगे निकल जा रहा है, तो ए की चाल निकालना है हमें। तो ए की चाल अगर हम निकालेंगे तो पहले स्पीड इसका देख लो, 115 सेकेंड में 150 मीटर, तो स्पीड 150 बाई 15 डिवाइड करेंगे हम 15 से, कितना आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, किसकी स्पीड आ रही है, बी की। अब नेक्स्ट देखते हैं, बी की स्पीड आ गई। अब ए 90 मिनट बाद शुरू किया तो दोनों बराबरी पर ख़त्म कर देता है। तो ए को 25 मिनट दौड़ने में कितना टाइम लगेगा, तो ए को 225 मिनट दौड़ने में कितना टाइम लगेगा, 225 नहीं सॉरी 2500 मीटर, 2500 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। तो 2500 बाई ये, ठीक है। अभी इसे पता नहीं ए हमारा कितना है, ए की स्पीड कितनी है, तो ए की स्पीड निकालो। ए की स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2500 ऐसे करते हैं हम, 2500 बाई ए की स्पीड हमें निकालना है, तो यहाँ पर निकालेंगे 2500 बाई 10। बी की स्पीड 10 से जाता है और 90 मिनट वो पहले ये दौड़ जाता है। ठीक है, तो कितना होगा, इसको जब आप यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 250 माइनस 90 मतलब कितना आ रहा है, 250 माइनस तो 160 हो जाएगा, 160 सेकेंड। अब 160 सेकेंड सॉरी 160 सेकेंड 160 सेकेंड के स्पीड से, अब यहाँ पर देखो 2500 है, 2500 में हम 160 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 160 का जब डिवाइड करेंगे तो 0 से तो 0 कट जाएगा आपका, और 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15.625 आएगा। ठीक है, जो कि लगभग 16 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो मीटर प्रति सेकेंड आपको एक स्पीड निकालनी है वो पूर्णांक में होना चाहिए कि एक निकटतम लगभग में आना चाहिए। तो लगभग में यहाँ पे कितना होगा, लगभग 16 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ठीक है, लगभग में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1,40,625 की धनराशि को 18 महीने के लिए 18% वार्षिक दर पर निवेशित करने पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, 6 वर्ष, तो 18 महीने का कितना होगा, 3 साल, 3 वर्ष हो जाएगा। और जो हमारा रेट है वो कम हो जाएगा, कितना होगा, 4%, कितना होगा, 4%। ठीक है, रेट। तो आइए देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा, P × 1 + RY 100 T माइनस यहाँ पे भी P होगा। चलो देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं P हमारा कितना है, 1,40,625 है, और अगर रेट कितना है हमारा 1 रेट हो जाएगा 4%, 4/100, और टाइम कितना है हमारा 3 वर्ष। चलो जब इसको हम करेंगे, यहाँ पे 1,40,625 है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 होगा, तो यहाँ पे 26 × 25 26 × 25 26 सॉरी 26/25 × 26/25 × 26/25 आई। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 9 आएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताओ, 26 × 26 × 26 × 6 सॉरी 9, तो कितना होगा,
तो यहाँ पर जो निकल के आएगा आपका 26 में 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी यहाँ पे जो निकल के आएगा कितना आएगा 1,58,184। ठीक है, इतना आया। जबकि इसमें से मूलधन माइनस करना है हमें, तो 1,58,184 में से मूलधन कितना है, पी कितना है 1,40,625, 1,40,625 को माइनस कर लो, कितना आएगा 955 17,525 17,525 आ रहा है। ठीक है, 17,559 है। ठीक है, सॉरी 17,559, 25 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे ए से शुरू करते हैं और एकांतर दिन में कार्य करते हैं, मतलब एक के बाद एक काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो ए काम कितने दिन में करता है 12 दिन में, बी 24 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे 24। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2, बी की एफिशिएंसी 1। पहले ए कार्य शुरू करता है, दोनों मतलब 2 दिन में 3 कार्य हो रहे हैं, तो टोटल काम होने में कितने समय लगेंगे, तो तीन काम 2 दिन में हो रहा है। तो आपको ना यहाँ पर देखना है, पहले 3 से करेंगे तो 8 हो गया, 8 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूना 16, 16 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 6 और 42 का तृतीय अनुपाती कितना होगा। आइए देखते हैं। इसका होता है बी स्क्वायर बाई ए, फॉर्मूला होता है। तो बी स्क्वायर 42 इंटू 42 बाई 6, तो 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 छक 42 और 7 से 7 दूना 14 का 4 और 7 चौका 28 और 28 29। ठीक है, ऑप्शन नंबर 294, ऑप्शन 1 राइट आंसर है 294। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी फर्म में ए और बी संयुक्त रूप से क्रमशः 2,000 और 1,600 का निवेश करते हैं। ए की सक्रिय साझेदारी है, इसलिए उसे लाभ का 30% अलग से मिलता है। यदि व्यवसाय में उन्हें कुल 2160 का लाभ प्राप्त होता है तो प्रत्येक द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में विभाजित भाग में से प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर जो लाभ है ना, लाभ कितना है, लाभ की जब हम बात करते हैं तो 2160 है। ए को अलग से 30% मिल रहा है लाभ का, तो पहले तो इसमें से 30% हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 30% जब माइनस करेंगे तो 2160 का 30% कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 के 8 बचा 1, 3 एकम 3 1 4 और 3 2 6 648। अब 2160 में से 648 जब हम माइनस करेंगे 648 तो कितना आएगा बताओ। 648 माइनस करेंगे तो 1512 आएगा। जब 1512 आया, अब इसमें हम दोनों में विभाजित करेंगे। 1512 को हम कितने के रेशियो में डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2000 है 16 है, तो 2000 और 16 का अगर रेशियो निकालेंगे तो 5:4 होगा। 5 और 4 में बांटना है, तो 5 और 4 में बांटेंगे तो कितना होगा, देखो 15,200 को, सॉरी 15,012 है, 15,012 नहीं है 1512 है। 1512 को 5 रेशियो में बांटना है तो 5/9 कितना होगा, यहाँ पर इसे काटेंगे तो कितना आएगा 840 आएगा। जबकि 1512 4/9 इसको काटेंगे तो कितना होगा, 9 एकम 9 और बच गया 6 9 2 18 2 27 9 54 9
9 छक 54, तो 9 8 72, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौका 32, मतलब 672 आएगा। ठीक है, तो वही हो गया, कितने में अनुपात में बांटा जाएगा, तो ए को जो मिलेगा वो 840, बी को 672 रुपये मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। अभय शुरुआत में अपनी मासिक आय का 35% बचाता था, हाल ही में उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि हुई। चलो मान लेते हैं कि माना कि अभय की मासिक आय कितनी है, 100 है, 100 है, 35% बचत करता है, तो 35% अगर बचत करता है तो उसका बचत कितना हो जाएगा, 35% बराबर 35 रुपया, सेविंग कितनी हो जाएगी, खर्च कितना हो जाएगा, खर्च की जो बात करेंगे तो 65 हो जाएगा। ठीक है, अब उसकी बचत में 20% की कमी आई। जब उसकी मासिक आय 40% की वृद्धि हुई, हाल ही में उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि हुई। अब उसकी जो आय है, आय में कितनी परसेंट की वृद्धि होती है, आय में 40% की वृद्धि, मतलब 100 था तो 140 हो गया। ठीक है, और उसकी बचत में 20% की कमी आई, बचत में 20% की कमी आई, बचत कितना था, 35 का कमी होगा 20%, तो कितना हो गया, 20 पंचे 100, 7 पच्चीस 35, 7 कम होगा तो 28 हो गया बचत। उसकी बचत कितनी हो गई, नया बचत कितना हो जाएगा, 28। अब आपसे पूछा जा रहा है अभय वर्तमान में अपनी आय का कितना प्रतिशत बचत करता है, तो 28 है, 28 140 का कितना परसेंट है, आइए देखते हैं, 0 से 0 काटो तो दोनों 28, 20% आ रहा है। ठीक है, 20%, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, 20%। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किसी टंकी को 2 पाइप ए और बी क्रमशः 16 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं और तीसरा सी इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो आइए देखते हैं, ए है, बी है और सी है। बी ए 16 मिनट में भरता है, बी 12 मिनट में भरता है और सी 8 मिनट में खाली करता है। एलसीएम ले लो सभी का, कितना होगा, 16 दूना 32, 16 3 48, 48 आ जाएगा एलसीएम। 16 दूना 32, 2 हो गया, 12 दूना 24 36, बचूँगा 48, 4 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 8 8 6 48, 6, मतलब 6 की एफिशिएंसी से ये खाली करेगा तो 6 की एफिशिएंसी से माइनस करते हैं, ये भरेगा। तो अगर 6 की एफिशिएंसी, अगर हम सभी को एक साथ चालू करते हैं तो जितना वो भरेगा उतना तो खाली हो जाएगा, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 48 का जी। अब यहाँ पे जितना है तो कितने समय में भर जाएगी टंकी, जितनी एफिशिएंसी से भर रहा है यहाँ पे 2 और 3 4 6 की एफिशिएंसी भरेगा और 6 की एफिशिएंसी खाली होगा, 8 6 48, 16, सॉरी यहाँ पर ना 16 नहीं होगा, यहाँ पर 3 की एफिशिएंसी होगा, 16 3 48, 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 की एफिशिएंसी से भरेगा और 6 की एफिशिएंसी से खाली होगा, तो 1 बचा। अब ए से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितने देर में भरेगा, 48 घंटे में, 48 मिनट में, सॉरी मिनट दिया है ना इसलिए 48 मिनट होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर समरूप खोखले गोले में ढाला जाता है, जिनका बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः 1.2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है। ऐसे कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं? पहले तो आपको देखना है ना कि 2 गोला यहाँ पे हैं, दो गोले की बात की गई तो 2 × 4/3 पाई r³ होगा, ठीक है। और इधर आप देख लो खोखले गोलन का आयतन होता है 4/3 पाई बड़ी r² माइनस छोटी r, बड़ी r का क्यूब छोटी r का क्यूब, ठीक है। आइए देखते हैं फॉर्मूला। जब यहाँ पे आप रखोगे तो ये आएगा 2 × 4/3 पाई कितना है 18.2 सेंटीमीटर, 18.2 का होल क्यूब, यहाँ पे हैं 4/3 पाई बड़ी R कितना होगा 0.6, कितना होगा 0.6 ही होगा ना, बताओ, का क्यूब माइनस 0.5 का क्यूब। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा कितना, इससे तो ये कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 × इसको हम क्यू कर लेंगे तो कितना आएगा 6019.736, और इससे अगर हम क्यू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.091 आएगा, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,038.736 बाई 0.091। इसको जब आप डिवाइड करोगे, थोड़ा सा ना ये कठिन हो गया हालांकि, तो 1,32,496 होगा, 1,32,496। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डीजल के मूल्य में 60% की वृद्धि हुई है। एक ट्रक चालक को डीजल की खपत करने में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि डीजल पर खर्च अपरिवर्तित रहे? कितने की वृद्धि हुई है? 60 की। कितने पर? टोटल 160 हो गया बाई 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0 से 0 गया, 600 बाई 16। अब इसको हम 300 बाई कितना लिख सकते हैं, 4 चौका 16, मतलब 25 छक 150, इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4, इसको 75 बाई 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद 37.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यक्ति ने 1800 प्रति बॉक्स की दर से संतरे के 10 बॉक्स खरीदे। प्रत्येक बॉक्स में 1000 संतरे थे। कितने के व्यक्ति हैं? 1800 की रेट से 10 बॉक्स खरीदता है। टोटल जो रुपए हो जाता है, कितने रुपए देना पड़ते हैं उसे? 18,000, ठीक है। उसने परिवहन शुल्क 500 दिया, प्लस 500 ऐड करो, कितने टोटल हो गए? टोटल निकल के आया हमारा 18,500। उसने 2200 रुपये प्रति बॉक्स की दर से सभी बॉक्स को बेच दिया। कुल मिलाकर 100 संतरे खराब हो गए। 100 संतरे अगर ख़राब हो गए तो मतलब एक बॉक्स ख़त्म हो गया हमारा, क्योंकि हर बॉक्स प्रत्येक बॉक्स में कितने थे? 100 संतरे थे, तो एक बॉक्स का कम हो गया, बचा 9 बॉक्स। 9 बॉक्स को 2200 से हम बेचेंगे। 2200 से बेचेंगे तो 9 बॉक्स का कितना होगा रुपए? तो 0 0 9 18 के 8 बचा 1 9 18 19, 19,800। अब उससे पूछा गया है कि उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ तो नहीं हुआ, सॉरी हानि तो नहीं हुआ, लाभ हुआ। देखो 18,500 में हमने
टोटल हमें ख़रीदने में उस समय खर्च लगा था, बेचा हमने कितने का, 19,800 का। प्रॉफिट कितने का हुआ, माइनस कर लो 19,800 में से 18,500 माइनस करेंगे, कितना होगा, 1,300। कितना आएगा, 1,300 प्रॉफिट हुआ। 1,300 प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। 1,300 कितने में से, 18,500 में से, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब इसमें आप अगर डिवाइड करोगे 1,300 में 185 से, तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 7.1/37, 7.1/37%। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 13 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत के लिए देखो, जितना औसत में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो प्रत्येक संख्या में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 × 35, 35 इसका राइट आंसर होगा, सॉरी 7 × 5 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। तो नया औसत हमारा कितना निकलेगा, 35। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, 20। इसमें है 2k-4 का 1 न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या इतना 7 से विभाज्य है। आइए देखते हैं, 4 है, 8k 7 6 0 9, 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, कि 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबल के लिए तो 9, यहाँ पे हमें 7 से देखना पड़ेगा। आइए 7 से देखते हैं। पहले मान लेते हैं 48 है, सेवन 6 0 9। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7, हालांकि ना इसको ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं, बताओ कैसे। देखो, हम मान अगर रखते हैं के का मान अगर 2 रख के देखते हैं, तो 2 रखेंगे तो कितना होगा, 4, और 4 का हो जाएगा तो कितना होगा, 0। 2 का अगर मान रखते हैं यहाँ पर, 2k-4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 में से 4 माइनस हमारा 0 होगा। अगर k का मान अगर 0 है, यहाँ पर आप देख लो, 0 रख के देखो, 4 8 0 7 6 0 9 है। तो 7 से डिवाइड करना, 7 से देखो, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42, 6 कितना हुआ, 6 0। फिर 7 से करो डिवाइड, 7 2 14 7 21, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। तो फिर 6 आया, 4 आया, 4 7 है यहाँ पे। फिर 7 से करेंगे, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42, 42 लिखोगे, काटोगे तो कितना होगा यहाँ पे, 5 7 8 56, 56 आया तो ये कट गया, 7 6 42, 7 8 56, 0 और 1, 9 काटेंगे,
7 8 56, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, यहाँ पे तो 7 है ही नहीं, 7 49 लाना ना हो। चलो देखते फिर दोबारा। यहाँ पर लिखा है कि वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए के का मान 0 तो यहाँ पे होगा ही नहीं, के का मान अगर 2 होगा ना, सॉरी 2 रखा ना हमने, के का मान 2 रखा तो यहाँ पर 2 होगा, यही हमने गलत कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 9 है, 4 8, के का मान 2 है, 7 6 0 9। अब डिवाइड करो, 7 से 7 छक 42 कट गया, 6 2, 7 छक 42 7 49 60 56, 7 8 56, बचा कितना यहाँ पर 6, 8 56 9 7 63, 4, फिर उसके बाद 6 आएगा, 7 का 7 चौका 28, 7 5 35, 7 छक 42, 7 छक 42, तो बचा कितना 4। ठीक है, तो 6 हमने लिख दिया था 0, 7 से 7 चौका 28, 7 5 35। पहली बात तो ये, फिर इसके बाद यहाँ 7, फिर 6, चार हुआ, 7 5 35, 5 59, 49 होना चाहिए ना, जबकि 7 5 35। देखो अगर हम 2 रखते हैं तो 2k - 4 का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए हालांकि नहीं, यहाँ पे तो थोड़ा सा मैं गलत ही कर दिया। न्यूनतम मान इसका निकालना है, 2k माइनस है ना 2 देखो अगर हम क्या करते हैं ना, k का मान कितना रखेंगे कि हमारा यहाँ पे 2 होगा, पहले ये देखना है, इस सब को रख के देखेंगे। पहले तो 1 भी रख सकते हैं। देखो अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम 1 तो आएगा ही नहीं कभी भी, अगर हम यहाँ रखते हैं 2 तो 4 तो 0 हो जाएगा, 3 रखे 3 में 6 2 आएगा। चलो 3 रख के देखते हैं, 2k का मान 3 रखें और 3 रखें तो 2k है ना, 2k - 4 है, तो अगर k का मान अगर हम 3 रखते हैं तब हमारा 2 आएगा। ठीक है, k का मान 3 रखते तो यहाँ पर भी 3 रख के देख लो, 48 3 7 6 0 9। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखो 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। 1 मिनट रुक जाओ। कितना है, 4 8 3 7 6 0 9 डिवाइड बाई 7। हाँ ये डिविजिबल है, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 7 49 डिवाइड हो जा रहा है, तो ऑप्शन ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो k का मान, इसमें क्या होगा, न्यूनतम मान कितना होगा 2, राइट आंसर होगा।
के का मान अगर हम 3 रखते हैं तो के का मान कितना रखते हैं 3। चलो ठीक है, ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।